बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का व्लॉग है पाकिस्तान को मिलने वाले एजाज़ात के नाम। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बरतानिया का मेला पाकिस्तान ने लूट लिया है। बरतानिया में होने वाला जो फिजाई मेला था, रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू, जिसके अंदर पाकिस्तान के जो जीदार पायलट्स हैं, जो शाहीन हैं, उन्होंने किस तरह से एंट्री दी, वो तो मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे हैं। लेकिन सिर्फ एंट्री से बात नहीं बनी। पाकिस्तान ने बड़े बड़े एजाज़ात भी अपने नाम किए हैं। कौन कौन से एजाज़ात पाकिस्तान के F-17 थंडर ने ब्लॉक 3 ने हासिल किए हैं, और C-130 हरकुलिस जो कि वहां पर मौजूद था, सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। क्या कहना है, किस तरह से गोरों के दिल जीते हैं पाकिस्तानी पायलट्स ने, पाकिस्तानी तैयारों ने, ये सारे मनाजिर आपको कुछ ही देर में दिखाने वाले हैं। फिर आपको बताएंगे कि ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, तस्दीक कर दी गई है। अब वो सारे झूठ, वो सारे प्रोपेगेंडे जो कि मोदी सरकार की तरफ से किए जा रहे थे, वो हो गए पुराने किस्से। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भारत के 5 तैयारे गिराने की तस्दीक खुद उन्हीं के अल्फाज में की गई है। क्या कहना था उनका, वो आपको बताएंगे। फिर उसके बाद किस तरह से ट्रोलिंग हो रही है मोदी सरकार की, उनके अपने सहाफियों की तरफ से, उनके अपने शहरियों की तरफ से, क्योंकि फिर जब आप नाक कटवाते हैं तो सवाल तो बनता है। वो सवाल जिनका जवाब काफ़ी अरसे से आना बाकी था, लेकिन आए बाएं शाएं से काम लिया जा रहा था। कभी उनके सियासतदान, कभी उनके पार्टी के रहनुमा, कभी उनके अपोजिशन के रहनुमा, कभी कांग्रेस के अरकान की तरफ से, कभी फौजी जनरलों की तरफ से ये एतराफ़ तो जारी था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसकी तस्दीक आना, अब बहुत ही संजीदा सवालात हैं जो कि इंडियन अवाम अपनी हुकूमत से, नरेंद्र मोदी से पूछ रही है। वो क्या सवालात हैं वो भी आपको बताते हैं। फिर आपको बताएंगे कि मगरबी मीडिया ने इस मौके पे रही सही कसर वो भी पूरी कर दी है। द इकोनॉमिस्ट बरतानवी जरीदा है, उनकी तरफ से क्या तफसीलात सामने आई हैं, किस तरह से तैयारे गिराए गए, कुछ वो फैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि भारत के लिए अभी भी नो एंट्री है। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में, पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई जो हदूद हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उसके अंदर अभी भी भारत को मज़ीद 23 अगस्त तक के लिए इजाज़त जो थी उसको रोक दिया गया है, और नो एंट्री अब भी भारत के लिए बरकरार है। ये खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको आखिर में बताएंगे खेल के मैदान से कुछ अहम खुशखबरियाँ, किस तरह से भारतीय सुरमाओं को शिकस्त दी है हमारे स्नूकर के प्लेयर की तरफ से, और जूनियर्स ने भी कसर नहीं छोड़ी, जूनियर्स की तरफ से भी टाइटल अपने नाम किया गया है। ये सारी खबरें कुछ ही देर में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले जो धमाकेदार खबर है नाज़रीन, बरतानिया से बहुत ही ज़बरदस्त विजुअल्स, जिसके अंदर गोरे तो परेशान हैं, वो तो देख के ही परेशान है। हालांकि मतलब दुनिया के बेस्ट एयर फोर्सेस के फाइटर जेट्स वहाँ पर मौजूद थे, बेहतरीन तैयारे वहाँ पर मौजूद थे, जदीद तैयारे मौजूद थे, लेकिन जिस तरह की एंट्री पाकिस्तान की, अच्छा पाकिस्तान के ऊपर जो फोकस था वो इसलिए भी ज़्यादा था क्योंकि पाकिस्तान ने जो भी हाल ही में मार्का सर अंजाम दिया है अपने जेट एंड सी के ज़रिए, जो उनके राफेल गिराए हैं भारत के, उसने एक नई मिसाल कायम की है। ये बुनियादी तौर पर चाइना पाकिस्तान का मुकाबला था मगरबी वेपन्स के साथ, मगरबी जेट्स के साथ, और उसके अंदर जो कहते हैं ना कि 19-20 का फर्क नहीं था, बहुत लंबी लीड थी, बहुत वाज़े फर्क था, यानी कि 6-0। वो जो आपको याद होगा एयर वाइस मार्शल औरंगजेब की तरफ से कहा गया था, वो जो बयान है वो हकीकत में मबनी था। और इसी वजह से सारी दुनिया की जो जर्नलिस्ट थे, जो मीडिया था, जो एयर एविएशन की दुनिया के माहिरीन थे, एक्सपर्ट्स थे, या फिर वो लोग जो कि खरीदारी के लिए दिलचस्पी रखते थे, उन सारों की तवज्जो का, निगाहों का मरकज पाकिस्तान के तैयारे थे। क्योंकि पाकिस्तान के तैयारे एक तो नॉन स्टॉप फ्लाइट के जरिए वहां पर पहुंचे हैं, एयर फ्यूलिंग करके वहां पर पहुंचे हैं, F-17 थंडर ब्लॉक 3 के जो तैयारे हैं, और जो कारनामे उन्होंने सरंजाम दिए, फिर उस पर भी लोग बहुत ज़्यादा उनके अंदर तजस्सुस पाया जाता था, इसलिए मीडिया ने घेरे रखा है। वो जो सेरेमनी है, जो जिसके अंदर अवार्ड्स मिले हैं 2, वो अपनी जगह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही पुरवकार तकरीब थी। उसके विजुअल्स भी आपको साथ साथ दिखाएंगे। अच्छा, खबर क्या आई है वो भी सुन लीजिए। पाक फिजाया के तैयारों ने बरतानिया में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री एयर शो रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में आलमी एजाज अपने नाम कर लिए हैं। अच्छा जी, जो अवार्ड मिला है, जो एजाज मिला है, वो भी जान लीजिए। अच्छा जी, सारी दुनिया को तो अपना गर्विदा बनाए रखा है इन्होंने। नतीजतन C-130 ने दुनिया भर से आए तैयारों में पहली पोजीशन हासिल कर ली, और इसे कॉन्कस द एलिगेंस ट्रॉफी से नवाजा गया है। दूसरी जाने मार्का हक में भारतीय फिजाया को सबक सिखाने वाले पाकिस्तान के F-17 थंडर तैयारे ब्लॉक 3 के जो तैयारे थे,
इन्होंने भी रॉयल इंटरनेशनल टैटू शो 2025 में आला अवार्ड हासिल किया और तैयारे को एयर शो में स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया, जो तैयारों की शानदार प्रवास, पेशा वाराना महारत और तकनीकी बर्तरी के एतराफ में दिया जाता है। JF-17 थंडर तैयारा जो है पाकिस्तान से बरतानिया तक मुसलसल नॉन स्टॉप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए वहां पर पहुंचा सफर करते हुए, और जबरदस्त फिजाई बर्तरी का मुजाहरा भी इसने किया। तो ये वो एजाज़ है जो पाकिस्तान के हिस्से में आया है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अभी वो ममालिक जो कि पाकिस्तान से सीखना चाहते हैं, उनकी जो फहरिस्त है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, टर्की है, दीगर ममालिक हैं, वो पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान J-17 थंडर की जो डील्स हैं वो अपनी जगह है। नाइजीरिया को, म्यांमार को पाकिस्तान दे चुका, अजरबैजान के साथ डील हो चुकी है, बांग्लादेश की तरफ से, दीगर ममालिक की तरफ से डील्स के अंदर दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है। तो ये जो फहरिस्त है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा नाज़रीन, इस मौके पे जो गैर मुल्की मुबस्सिरीन थे, जो दीगर ममालिक के पायलट्स थे, उनकी राय क्या है हमारे तैयारों के बारे में, जरा वो भी सुन लीजिए। This is the JF-17 Thunder behind me, Block 3. One of my personal favourite aircraft, run by the Pakistan Air Force. Absolutely beautiful plane. The avionics fleet on it especially is amazing. Hey, the heads-up displays, really nice big heads-up displays as well. Jammer pod as well, got an excellent jammer pod, as well as the missile systems. Probably one of the most dangerous in the world. But absolutely stunning aircraft, absolutely amazing to see it fly, and especially the beautiful engine run by one of the modified MiG-29 engines. Absolutely stunning, great aircraft to see and great aircraft I bet to fly. So yeah, so we've got a JF-17 Block 3 right here, and it's a beautiful sounding aircraft. Watching it land yesterday, it was really good to see here at Riyadh this year. It's a really big honour for us to work with you guys in the Pakistan Air Force, and it's just really good to see, really nice aircraft in general. It's been a pleasure, and we do definitely. तो नाज़रीन, ये वो तारीफ है जो कि पैसे दे के नहीं करवाई जा रही, ये दिल से की जाने वाली तारीफ है। पाकिस्तान की सलाहियतों के मुतरिफ होते हुए पूरी दुनिया का मीडिया इसे कवर कर रहा है। पूरी दुनिया के जो फाइटर पायलट्स हैं वो पाकिस्तान के तैयारों की तारीफ और पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स की तारीफ किए बगैर रह नहीं पा रहे। अच्छा जी, अब आते हैं नाज़रीन अगले मुद्दे की तरफ, जिसमें पाकिस्तान के जो मार्का था, जिसमें पाकिस्तान ने तैयारे गिराए। अब तैयारों की तादाद को लेके एक कन्फ्यूजन चली आ रही थी, कभी 3 का क्लेम आता है, कभी 5 का क्लेम आता है। ये इंडिया के क्लेम्स की बात कर रहा हूं। हमारा तो अभी तक मुद्दा यह है कि हमने 6 तैयारे और एक बड़ा ड्रोन इसमें गिराया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 5 तैयारों की तस्दीक कर दी गई है। क्या कहना था डोनाल्ड ट्रंप का, उन्हीं की जुबानी सुनिए। You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. It seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That's going to be gone for a long time. But there seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger. And we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. अच्छा जी, ये तो हो गया डोनाल्ड ट्रंप का बयान, और साथ में उन्होंने क्या कहा है वो भी तफसीलात जान लीजिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पों के दौरान 5 तैयारे मार गिराने की तस्दीक कर दी है। ताहम सूरत हाल जंगबंदी के बाद पुरसुकून हो गई, ये उनका कहना था। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर से भारतीय और पाकिस्तानी सीज फायर का क्रेडिट लेते हुए कहा कि मुझे इस बात पर फख्र है कि हमने बहुत सी जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तान और भारत की ही मिसाल ले लें, इस कशीदगी में तो तैयारे हवा में मारे गए थे और 4 या 5, लेकिन मेरा ख्याल है कि 5 तैयारे बाकी मार गिराए गए थे। सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही थी, ताहम अमेरिका ने यह जंग रुकवा दी है, यह कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात भी बताई कि व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन कानून साजों के साथ इशाइये में गुफ्तगू की, और उन्होंने यह वाजे नहीं किया कि गिराए गए तैयारे किस मुल्क के थे, मगर शायद अब इस बात से फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता क्योंकि पाक फिजाया के पेश करदा सबूत, राफेल्स की गिरती कीमत, चीनी दिफाई साजो सामान की कदर में इजाफा और भारतीय फौजी जनरलों के एतराफ
एतराफात बहुत ही पहले भांडा फोड़ चुके हैं कि मई की पाक भारत झड़पों में त्यारे भारत ही के गिराए गए थे। तो नाज़रीन, ये वो एतराफात हैं जिसके बाद अब किसी शक शुबा की गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन मामला यहाँ पे रुकता नहीं है। अब हो क्या रहा है कि जो इंडियन सहाफ़ी हैं वो सवालात पूछ रहे हैं, उनकी तरफ से ट्रोलिंग की जा रही है। अशोक सवाइन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ट्रंप सेज पाकिस्तान शॉट 5 इंडियन फाइटर जेट्स, मोदी लाइज हैव रूइंड इंडिया स्टेचर ग्लोबली। वो कह रहे हैं कि जो साख थी भारत की वो दुनिया में मिट्टी में मिला दी है नरेंद्र मोदी ने। दीगर लोग भी इस पर बहुत सी बातें कर रहे हैं। एक ये यूजर हैं जी, ये भी भारत ही के हैं और वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 5 इंडियन फाइटर जेट्स का जो इनका बयान है, मोदी विल गो डाउन एज द वीकेस्ट पीएम इंडिया हैज एवर हैड। वो कह रहे हैं कि अब तक का सबसे कमजोर तरीन और जो सबसे ज्यादा बेइज्जत करवा रहा है भारत को वो नरेंद्र मोदी है। और ये सिलसिला नाज़रीन तवील सिलसिला है। सैकड़ों ऐसे अकाउंट्स हैं ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, जो इसी तरह से लानत मलामत कर रहे हैं, अपनी हुकूमत से सवालात पूछ रहे हैं। डॉक्टर नीमो यादव हैं, सुरभि हैं, बहुत से और यूजर्स हैं, अंकित मायंक हैं। ये सारे वो यूजर्स हैं जो कि अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और जब उनकी नाक कटती है, जब उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है अमेरिकी सदर की तरफ से, जब किसी चीज़ की तस्दीक की जाती है, तो मेरे ख्याल में फिर बात शर्मिंदगी वाली है। क्योंकि आप अगर अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेंगे या अपने अवाम की आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेंगे गोदी मीडिया के जरिए, तो सवालात तो उठेंगे और हकायक दुनिया देखेगी भी सही और फिर सवाल भी पूछेगी। अच्छा जी, इसी मौके के ऊपर जो जल्दी पे तेल का काम किया ना, वो इकोनॉमिस्ट ने किया है, बरतानवी जरीदा नाज़रीन, और उनकी तरफ से बड़े वैलिड क्वेश्चंस और सारी तफसीलात फैक्ट्स जो है अवाम के सामने रख दिए गए हैं। खबर क्या आई है, हाउ डिड पाकिस्तान शूट डाउन इंडियाज फाइटर जेट्स, ये उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। मारूफ बरतानवी जरीदा द इकोनॉमिस्ट ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया फिजाई मार्का है, इसमें भारतीय फिजाया की इबरतनाक नाकामी को बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने न सिर्फ अपने कम से कम 5 त्यारे खोए हैं, बल्कि मोदी सरकार की तरफ से इस शर्मनाक नाकामी पर पर्दा डालने की मुसलसल कोशिश भी आलमी सतह पर बेनकाब कर दी गई है। और साथ में इसमें इंकशाफ ये भी हुआ है कि तबाह होने वाले त्यारों में महंगे राफेल जंगी त्यारे भी शामिल थे, जो जदीद तरीन स्पेक्ट्रा वॉर सिस्टम और इसके बावजूद पाकिस्तानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे। साथ में सिर्फ यही नहीं बल्कि तैयारों पर ना मैच्योर मिसाइल नस्ब थे और ना ही कोई जदीद सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम मौजूद था, जिसकी वजह से उनके तैयारे गिरे हैं। साथ में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी जंगी गलतियों का एतराफ़ करते हुए कहा था कि पायलट्स की हिकमत अमली में संगीन खामियां थीं। भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने तस्लीम किया कि सियासी क़यादत ने पाकिस्तानी फौजी तनसीबात पर हमले किए और उसकी इजाज़त नहीं दी, जिसके बायस भारतीय फ़िज़ाया ने दिफाई बर्तरी खो दी और इस चीज़ का एतराफ़ उनके अपने डिफेंस अताशी उनकी तरफ से किया गया। बड़ी ले दे हुई, बाद में क्लैरिफिकेशंस आती रहीं, लेकिन जो बयान था वो दिया जा चुका था। अच्छा, इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की बल्कि रियल टाइम टारगेटिंग डाटा की मदद से पाकिस्तान दुश्मन की पोजीशंस को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ये उनका क्लेम है, बहरहाल हम ये कहते हैं कि हमने सब कुछ ये अपने बलबूते पे किया है। और चाइना के जो एयर चीफ थे उनकी तरफ से पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा गया, पाकिस्तान से सीखने में दिलचस्पी का इजहार किया, यानी कि वो भी पाकिस्तान से सीखना चाहते हैं। तो फिर आप उनको कैसे कह सकते हैं सारा किया धरा, यह सारा क्रेडिट उनका है। द इकोनॉमिस्ट ने यह भी इंकशाफ किया है कि भारत में फौजी हल्के राफेल तैयारों की कारकर्दगी पर डिसॉल्ट कंपनी को मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं और सॉफ्टवेयर शेयर ना करने पर शदीद तनकीद की जा रही है। इस नाकामी के बाद भारत में 114 नए तैयारों की खरीदारी की मुजवजा डील पर भी सवालात उठने लगे हैं। तो ये वो शर्मिंदगी का ना खत्म होने वाला सिलसिला है जिसका सेहरा जाता है नरेंद्र मोदी के सर, लेकिन इंडियन अवाम के साथ हमारी सिंपथीज हैं। और ये जो रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू था, ये इसी मार्के में नाकामी की वजह से उन्हें इस शो के अंदर मदऊ तक नहीं किया गया। जो लिस्ट सामने आई है उस लिस्ट के अंदर भारत का नाम ही नहीं था। तो अगर आप इस तरह के मौक़ों पे एयर शोज़ के अंदर, एग्जीबिशंस के अंदर, नुमाइशों के अंदर पाकिस्तान का मुकाबला करें, हमें ज़्यादा खुशी होगी, बजाय इसके कि आप जंगी महाज पे आएँ, अपने तैयारे गिरवाएं भी सही, उनका बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान भी आपको हो, आपके पायलट्स जान से भी जाएं। तो बेहतर यह है कि इस तरह के शोज़ में शिरकत कर लिया कीजिए अगर आपको बुलाया जाए। जारी बात है बिन बुलाए तो जा नहीं सकते, लेकिन अगर बुलाया जाए तो इस तरह के शोज़ में मुकाबला करना बेहतर होगा। आपको मौका मिलेगा अपने आप को सुधारने का कि आपने किन किन चीज़ों पे, किन किन सेक्टर्स में काम करना है, बेहतरी लानी है। अगर आपको इतना ही शौक है पाकिस्तान से मुकाबला करने का, तो फिर उस तरह की ट्रेनिंग हासिल कीजिए। महंगे जदीद हथियार ख़रीदने से, अरबों रुपया अपने टैक्स पेयर्स का लगाने से बात बनने वाली नहीं है, दाल गलने वाली नहीं है। अब आते हैं नाज़रीन पाकिस्तान की तरफ से जो फैसला किया गया, पाकिस्तान एयर स्पेस टू रिमेन क्लोज फॉर इंडियन फ्लाइट्स अंटिल अगस्त 23।
अच्छा, ये जो नुकसान है ये बहुत बड़े पैमाने पे है। उनकी एयरलाइंस को बहुत बड़ा चक्कर काटना पड़ रहा है, फ्यूल ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसकी वजह हम नहीं हैं, इसकी वजह भी नरेंद्र मोदी, उनकी जहर अंगेज़, नफरत अंगेज़ पॉलिसीज़ हैं। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद रखने का फ़ैसला कर लिया है और बंदिश मज़ीद 1 माह की तौसीक की है, जबकि इस हवाले से पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम भी जारी कर दिया है। नोटम के मुताबिक एयरलाइन के लिए 24 अगस्त की सुबह तक पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद बंद रहेंगी और 24 अप्रैल से इन्हें बंद किया गया था, क्योंकि आपके करतूत ऐसे हैं, अगर आप अपना रवैया बेहतर कर लेंगे, आप अपने बयानात में, अपने मौक़िफ़ में लचक लाएंगे, आए बैठे बात करने के लिए पाकिस्तान हमेशा तैयार रहता है, तो शायद इस पर नज़रसानी हो जाए। लेकिन अभी 23 अगस्त तो आपको गुजारनी पड़ेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड तमाम तैयारों पर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन, भारतीय मलकियत या लीज़ पर लिए गए फौजी सिविल तैयारों पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी, यानी कि सिविलियन जो होंगे, जो सिविल इदारे हैं, जो प्राइवेट जेट्स हैं वो भी, और जो अस्करी हैं, जो फाइटर जेट्स हैं वो भी, हर तरह की प्रवास पाकिस्तान में आप करने के अहल नहीं हैं। ये तो हो गया नाज़रीन जो मेन स्ट्रीम से आने वाली खबरें हैं। अब ज़रा खेल के मैदान का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर भी कुछ खुशखबरियाँ हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए। पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद किया है हमारे स्नूकर के किंग ने, मोहम्मद आसिफ ने एक बार फिर से भारतीय हरीफ को हराकर वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर लिया। ये पहली बार नहीं हो रहा, मुसलसल कई सालों से सिलसिला जारी है। बहरीन में होने वाली IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर पाकिस्तान के नाम रही। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में भारत के हरजीश दमानी को 4-3 से शिकस्त दी। मुकाबला काफी सनसनीखेज रहा। पहले आसिफ ने 2 फ्रेम्स की बढ़तरी हासिल की थी, जबकि जिसके बाद बर्जिश दमानी ने मुसलसल 3 फ्रेम्स जीते और आसिफ ने 3-2 के खसारे से कमबैक करने के बाद मुकाबला किया और फिर फैसलाकुन फ्रेम भी जीत लिया है। तो मोहम्मद आसिफ ने इससे कबल 2 वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप और 3 इनफरादी चैंपियनशिप भी जीती हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो आसिफ, आपको भी और आपके तवज्जो से पूरे पाकिस्तानी कौम को इस शानदार और ज़बरदस्त कामयाबी पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और जब जीत हो भारत से तो फिर उस जीत का मज़ा भी दोबाला हो जाता है ना, उसकी खुशी कुछ ज़्यादा ही होती है। अच्छा जी, आखिरी खबर भी सुन लीजिए। बच्चे भी मैदान में पीछे नहीं है, बच्चों ने भी भिगो के लगाए हैं और एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मेन इवेंट में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, लेकिन ये सारे मेडल्स अपनी तरफ, जो मेडल भारत से जीता है उसकी खुशी बाकी मेडल से ज़्यादा है। खैर, ये तो होगी मजाक की बात, लेकिन इसी तरह से जम के खेलिए, चाहे वो बच्चे हों या खेल के मैदान में हमारे क्रिकेट प्लेयर्स हों, दीगर खिलाड़ी हों, जम के खेलिए और जो अच्छा खेलेगा जीत उसका मुकद्दर ठहरेगी। बहरहाल ये अब तक की अपडेट्स थी नाज़रीन, आने वाले दिनों की अपडेट से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।